तो वहाँ जाकर के जोधपुर प्रशासन से एक स्टाल की परमिशन ली हमारे भक्तों ने, और वहाँ स्टाल लगा करके आने वाले श्रद्धालुओं को समझाने लगे। उनमें से एक छोटा सा बालक 3री 4थी कक्षा का होगा मुश्किल से, हमारा बच्चा, हमारे भक्तों का सेवक, उस बच्चे ने यो ज्ञान ऐसे, यानी सभी ने, वैसे तो बड़े भी और अच्छा समझा रहे थे वहाँ पर, लेकिन उस बालक की भी एक कितनी अजब रजा परमात्मा की उस बालक पे कि उसने ज्ञान को कितने प्यार से समझ रखा है। छोटे से बच्चे ने, इस लड़के जितनी उम्र का जैसा ये था, इससे 1-2 वर्ष बड़ा होगा। अब देखो उसकी, जब मैंने यहाँ फिल्म ये बना कर लाए थे वहाँ से एक रील रिकॉर्डिंग करके लाए, तो जब दास ने देखा तो बड़ा गदगद हुआ, आत्मा प्रसन्न होगी। परमात्मा इस दास के इस आपके अमृत ज्ञान को जनसाधारण तक पहुँचाने वाले तेरे बहुत से बालक तैयार हो गए। अब दास बड़ा खुश हो रहा है कि कुछ दिनों में पूरे विश्व में परमात्मा का ये ज्ञान फैल जाएगा इस तरीके से। अब देखना वो फिल्म उस बच्चे की जो वहाँ से हम बना कर लाए। उसकी मजबूरी है ना, उसकी मजबूरी है बच्चों को खाना खिलाना, फल देना, उसकी मजबूरी है। इसलिए हमें पूर्ण परमात्मा कबीर साहब और हम कबीर साहब को पूछेंगे तो इनकी मजबूरी है कि हमें ये सब सुविधा देना यहाँ की किस ब्रह्मांड के लोग की, जैसे कि इसमें दिखा रखा है पहले ये और ये दोनों हो गए 50 की। हाँ 50। और ये भक्ति कौन कितने पानी में ये इसके साथ और देखो इसमें पहले ही पन्ने पे ये दिखा रखा है एक ये शास्त्र था, उसने भविष्यवाणी करी थी, पहली भविष्यवाणी थी उसकी भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी तथा उनकी मृत्यु निकटम राक्षस द्वारा होना लिखा था जो सत्य हुई। उसने ये वाणी बोली थी और यही वाणी सत्य हुई। और दूसरी वाणी, उसके पश्चात उन्हीं का पुत्र उनकी उत्तराधिकारी होगा और कम समय तक अधिकारी मृत्यु को प्राप्त होगा। इसने दूसरी जो वो भी सत्य। तीसरी संत रामपाल जी महाराज के विषय में भविष्यवाणी जी ने करी थी, विस्तारपूर्वक लिखी थी। ये लिखी हुई है संत रामपाल जी महाराज में। उसने 3 वाणियाँ लिखी, अभी रामपाल जी महाराज ने जैसे अपनी भविष्यवाणी में इनको छोटी वाली किताब बहुत साथ ना, छोटी वाली वितरित हो गई। देखो कहीं बड़ी होगी एक आधी। लो इसमें क्या आपकी बात के आप बनाओगे अंकल सुबह तक पहले आप ले लोगे दूसरी। नहीं, मैं तो यहीं का हूँ। ये तो मिल जाएगा। पेज नंबर 2 में है मैं तो यहीं का हूँ। आज क्रम की सेवा देने आएंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये है, जल्दी खाएंगे। आत्मा उधर ही जाएगी, आत्मा उधर ही जाएगी। राम से राम पहले दी जाएगी, फिर राम राम। ठीक है। आपने परमात्मा देखे कभी? कौन दिखे? कौन नहीं देखे? कौन नहीं देखे। आश्रम में, हमारे आश्रम में जब परमात्मा दिखता है हरियाणा में, हिसार में, बरवाला में, ये देखिए ये इस पे, ये दौलतपुर रोड पे है। अच्छा, यहाँ से बच जाती है रूट सही जाए। ये पूरा एड्रेस लिखा है 9 से 11 सत्संग। जब मैं आपसे एक कबीर परमात्मा का दोहा है, उसका मतलब बताओगे? बताओगे? एक कबीर परमात्मा का एक दोहा बताऊंगा, उसका मतलब बताओगे? मतलब मेरे आवे को तो बताऊंगा, नहीं आवे को कैसे बताएंगे? देखो, इच्छा रूपी खेलना आया। हाँ, ताते सुख सागर नहीं पाया। ताते सुख सागर नहीं पाया। सूर्य तब इच्छा रूपी खेलना आया। ताते सुख सागर नहीं पाया। ये कबीर परमात्मा ने बोला है। आप कबीर परमात्मा को मानते हो? तो बताओ। इसका मतलब? मेरे तो आते नहीं। हाँ, हमारे तो आवे नहीं। आवे नहीं? हमारी बुक के पहले पन्ने पे लिखा हुआ, आपने बुक नहीं ली हमारी? कौन ली? मैं तो पिटूडे बनी, अनपढ़ हूँ। अनपढ़ हो तो किसी से पढ़वाना चाहिए था ना। पढ़ा, आपको पढ़वाना चाहिए था ना किसी से। देखो इसमें पहले ही पन्ने पे लिखा हुआ है। ये है क्या? पहले पन्ने का
दूसरा श्लोक देखो। पढ़ा पहले पन्ने का ये दूसरे वाला ये श्लोक देखो। देख काल के लोग कहते कि मैं तुम्हें छुट्टी दूंगा, तो हमने सोचा कि हम यहाँ पे खेलने के लिए आए थे अपनी मर्जी से। एक मिनट हमें यहाँ पे 1% छुट्टी मिला। जैसे मान लो हम कि शाहरुख खान पूरे दिन रुपए की पड़ी रहती है। वो सोचता है कि भगवान सोचते हैं कि इंद्र को सुख है, इंद्र सोचता है कि मेरे को सुख नहीं है तो ब्रह्मांड में इसको सुख होगा, ब्रह्मांड में सोचते हैं कि काल को सुख होगा। तो ये सब किसी को सुख नहीं, इसके ब्रह्मांड में जो भी यहाँ पे आए हैं कहाँ कोई नहीं मिली, कहीं पे भी किसी के पास नहीं है। कोई भी सुख वाला हो तो अभी उसके दुख आओ। कबीर को परमात्मा मानते हो? वो कैसे कह रहे हो निराकार है? तो सुख आप परमात्मा मानते हो? कबीर शरीर देखा उनका? हमका तो देखा, फोटो में भी फोटो में तो देखा होगा। फोटो में फोटो नहीं है, ऐसे तो देख रहे हो ना। फिर आप कैसे कह सकते हो वो निराकार है? ये तो साकार है। बोलो सतगुरुदेव की जय। कर जोरूं विनती करूं, धरूं चरण पर शीश। गुरु राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं, कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो मैं बंदी जाम गुलाम। जय इब कै सतगुरु मिले, सब दुख आँखों रोए। चरणों ऊपर शीस धरूं, कहूँ जो कहनी होए। कबीर गुरु जी मिलेंगे, पूछेंगे कुशलात। आद अंत की सब कहूँ, अपने दिल की बात। गुरु जी तुम ना भूलियो, चाहे लाख लोग मिल जाई। हमसे तुमको बहुत है, तुमसे हमको नाई। तुम्हारे विसारे क्या बने, मैं किसकी शरण में जाऊं। शिव बिरंच मुनि नारदा, तिनके हृदय न समाऊं। अब गुण किए तो बहुत किए, करत न मनी हारे। बावे बंदा बख्श दियो, बावे गर्दन उतार। अब गुण मेरे बाप जी, बख्शो गरीब नवाज। जो मैं पूत कपूत हूँ, बोर पिता को लाज। मैं अपराधी जन्म का, नक्सक बड़े विकारे। तुम दाता दुख वंजना, मेरी करो संभार। कुत्ता तेरे दरबार का, मोतिया मेरा नाम। गले प्रेम की जेवड़ी, जहाँ खेचो वहाँ जाऊं। तो करो तो बावड़ू, दूर दूर करो तो जाऊं। जो रखो तो ही रहूं, जो देवो सो खाऊं। बंदे तू कर बंदगी, बंदे तू कर बंदगी।
जिंदगी जैसा वह दीदार, अवसर मानुष जन्म का भाई मिले न बारंबार। कबीर झूठे सुख को सुख कहें, ये मान रहा मन मोद, ये सकल चबीना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। मानुष जन्म पाय के, जो नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआ जल बिना फिर बनवाया क्या काम। क्या मांगू कुछ थिर न रहाई, देखत नैन चला जग जाई। 1 लख पूत 1.25 लख नाती, उस रावण के दीवान बाती। आवत संग ना जात संगाती, क्या हुआ दर बंदे हाथी। परमपिता परमात्मा कबीर परमेश्वर कुल मालिक, सारी सृष्टि के रचनहार हैं, और हम सभी आत्मा उसी कबीर परमेश्वर की, कबीर देव की, अल्लाह कबीर की आत्मा है। हम इस काल के जाल में अपनी मूर्खता के कारण फंस गए। अब हमारे पिता कबीर परमेश्वर हैं, वो सत्य पुरुष हैं। अपने पिता को ही अपने पुत्र और पुत्री की चिंता होती है। जब बेटा या बेटी दुखी हो जाते हैं तो अपने ही माता पिता उसके दुख में दुखी होते हैं और हर संभव उनकी सहयोग सहायता करते हैं। अब यहाँ आप देख रहे हो काल के लोक में प्रत्येक प्राणी की क्या दुर्दशा बना रखी है। यदि हम अन्य प्राणियों को देखते हैं जो पशु योनि में है, पक्षी योनि में है, या अन्य जल के जीव उनको देखें, उनमें तो सब जीव हमें नजर आते हैं कि तो महादुखी हैं, क्योंकि ना सर्दी से कोई प्रोटेक्शन है, ना कोई गर्मी से बचाव है, ना कोई समय पहन के लिए आहार है, और अस्वस्थ हो जाते हैं तो कोई इनका ट्रीटमेंट करने वाला भी नहीं है। किसी के कुत्ता बना है, सिर में कीड़े पड़े हुए हैं, टांग टूट गई, कोई संभालने वाला नहीं है, धक्के खाता फिर रहा है। फिर हम मनुष्य योनि के प्राणियों को देखते हैं, इनमें आप देखिएगा किसी हॉस्पिटल में जाकर देखो, वो खचाखच भरे हैं। किसी का कैंसर हो रहा है, किसी का कुछ बीमारी है, किसी को अधरंग मार गया, किसी का ब्रेन ट्यूमर, किसी का किसी प्रकार की बीमारी, कोई एड्स से पीड़ित है, किसी की टांग कट गई, किसी का हाथ नहीं है, हाहाकार में। इस काल के लोक में ये प्राणी कितने दुखी हैं, और हम भगवान को दयालु कहते हैं कि परमात्मा बहुत दयालु है। क्या दयालु भगवान इतने दुख दे सकता है? नेवर, कभी नहीं। पुण्यात्माओं, फिर ये कारण क्या है? भगवान दयालु है, परमात्मा की परिभाषा के अंदर है कि बहुत ही दयालु है। तो अब इससे सिद्ध हो गया कि हम जिस भगवान के क्षेत्र में रह रहे हैं,
इसमें दया नाम की चीज नहीं। किसी की टांग कटी पड़ी है, किसी का बेटा मर गया, किसी की बेटी मर गई, और किसी को कोई दुख, कोई व्यवसाय में हानि से परेशान है, कोई गधा कुत्ता बन के दर दर की ठोकरें खा रहा है, वही प्राणी। परमात्मा कबीर परमेश्वर ने यही निर्णय दिया है कि तुम जिसको परमात्मा मान बैठे हो, ये भगवान नहीं है, ये प्रभु नहीं है, ये तो काल है। और इसके 3 पुत्र हैं, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। इस काल भगवान को, ब्रह्म को, जो 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, प्रभु है, गॉड है, मालिक है, इसको एक बीमारी लगी है 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों का नित आहार करने की। और जिस कारण से ये अपने 3 पुत्रों से अपने आहार के लिए ये सब व्यवस्था कराए हुए है। रजगुण ब्रह्मा से जीवों की उत्पत्ति, यानी रजगुण ब्रह्मा में ऐसी शक्ति भर रखी है इसने कि जिसकी रेंज, जिसका जो प्रभाव इन 3 लोकों में पूर्ण रूप से प्रभावित कर रहा है, पृथ्वी लोक पर, स्वर्गलोक में और पाताल लोक में। जिस कारण से सभी प्राणी उस रजोगण से प्रभावित होकर के और संतान उत्पत्ति करते हैं। जीव के बस की बात नहीं। अब जैसे किसी ने भांग पी रखी है, अब भांग ने जो उसको नशा कर दिया है तो उसके बस की बात नहीं, वो कैसे चल रहा है, किस तरह बोल रहा है, वो तो भांग के नशे, उस प्रभाव से ही वो अपनी गतिविधि कर रहा है, वो अपने होश में नहीं है। इसी प्रकार जब रजोगुण से प्रभावित प्राणी होता है तो संतान उत्पत्ति के लिए विवश हो जाता है। और उसी दबाव में ये सेक्स करके बच्चे उत्पन्न करता है। उसके बाद संतान उत्पत्ति के उपरांत दूसरा कार्य सतगुण विष्णु जी का है। इसके सतगुण के प्रभाव से हम एक दूसरे में ममता में फंसे रहते हैं। बेटा बेटी में मोह, माता पिता के अंदर ममता, अपना संपत्ति, ये मेरी संपत्ति है, ये मेरा ऐसा है, ये मेरी कार है, कोठी है। ये जीव के बस की बात नहीं। बेटा बेटी, कार, कोठी, पोते पोती, जोता जोतिया मत अपनी मन टाले नहीं। ये तो बाई फोर्स उस दबाव में हम ऐसे जकड़े हुए हैं 3 गुणों के द्वारा। और मृत्यु के उपरांत हमें पता है हमारा कौन था। ना बेटा अपना है, ना बेटी अपनी है, ना ये कार अपनी है, ना या कोठी अपनी है, अपना शरीर भी नहीं है। वो जीव फिर यहाँ से सब छोड़कर चला जाता है। जब ये शरीर छोड़ जाता है उसके बाद इसको कुछ चेतना आती है कि तू तो काम तो कुछ और गया था और तूने तो वो कार्य किया नहीं, ये तो डड़े ढोकर आ गया। मृत्यु के बाद इसको फिर पता लग जाता है कि तेरा साथी कोई नहीं है, ना तो परिवार साथ आया, ना वह संपत्ति साथ आई जिसके लिए सारा जीवन खो दिया। तब ये पछाड़ खा खा कर रोता है और गिरता है। यम के दूत कहते हैं सीधा होकर चाल न तेरा बक्कल तारांगे। इसको कूट छेद कर और सीधा ले जाते हैं। जो भक्ति नहीं करता उनके लिए कहा जा रहा है। जो भक्ति करते हैं, पूर्ण संत की शरण में है, पूर्ण परमेश्वर का आसरा है, उनको ये दुख नहीं सहन करना होगा। परमात्मा कहते हैं आए हैं सो जाएंगे ये राजा रंग फकीर। एक तो सिंहासन चढ़ कर जा, एक बंधे जात जंजीर। तो ऐसे। और तीसरा जो गुण है वो तमोगुण है। वो भगवान शिव के अंदर फिट कर रखा काल भगवान ने।
इसलिए तीसरे गुण तमोगुण से ये सब संहार होता है, एक दूसरे की हत्या कर देते हैं। और इस प्रकार इस काल भगवान ज्योति निरंजन अर्थात क्षर पुरुष ने अपने आहार के लिए सब व्यवस्था अपने तीनों पुत्रों से करवा रखी है। परम पिता परमेश्वर कबीर देव ने आकर के इस काल जाल में फंसे हुए पुण्यात्मा अपनी प्यारी आत्माओं को, अपने बच्चों को ये काल का जाल समझाया। एक समय परमात्मा दिल्ली में आए हुए थे और वहां उनके यहाँ किसी के यहाँ सत्संग कर रहे थे। वहां एक पुण्यात्मा सम्मन का परिवार रहता था। परमात्मा ने 2-3 दिन वहां सत्संग किया तो वो पूरा परिवार 3 सदस्य थे घर में। सम्मन की पत्नी नेकी और उनका पुत्र शिव, जिसको सेव कहा करते थे, शिव था वैसे उसका नाम। उन तीनों ने परमात्मा कबीर परमेश्वर का सत्संग सुना, पूरी काल व्यवस्था से वो परिचित हुए। परमात्मा ये सत्संग सुना रहे थे जो आपको ये दास सुना रहा है, और वो तीनों प्राणी भी उस सत्संग को सुन रहे थे और प्रभु की बातों को सुन करके हैरान थे। परमात्मा बता रहे थे कि ये जो भगवान है जिसको तुम परमात्मा कहते हो, ब्रह्म, जिसको क्षर पुरुष कहा जाता है, ज्योति निरंजन भी कहलाता है, ये काल है। और इस काल ने ही श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान दिया, जिसमें 11वें अध्याय श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 11 और श्लोक 32 में कहा है कि अर्जुन, मैं काल हूं, बड़ा हुआ काल हूं और अब सभी को खाने के लिए आया हूं। इस काल ने गीता जी का ज्ञान कहा और अपनी वास्तविकता बताई कि मैं काल हूं। पुण्यात्माओं, हम यही सुना करते थे भगवान दयालु है, लेकिन जो भगवान दयालु है उस तक हम नहीं पहुंच पाए। हम इस काल के जाल में ही फंसाए रखे इन नकली संतों और गुरुओं और ऋषियों ने, जिनको किसी भी सदग्रंथ का ज्ञान नहीं था। और वो केवल एक संस्कृत भाषा से परिचित थे और उस संस्कृत और कोई शिक्षित था नहीं, किसी अन्य को संस्कृत पढ़ने का अधिकार नहीं था इस कलयुग में। और पहले भी संस्कृत जो शिक्षा का अधिकार केवल सदग्रंथों को पढ़ने का अधिकार ब्राह्मण लोगों को ही था। और जनसाधारण ने यही सोच रखा था कि ये ऋषि महर्षि ही वेदों के गूढ़ रहस्यों को समझ सकते हैं, ये जो हमें बता रहे हैं हम इनकी बातों पर विश्वास ही करना चाहिए हमें, क्योंकि हम सदग्रंथों को नहीं समझ सकते। जिस कारण से जनसाधारण ने उन अज्ञानी ऋषियों महर्षियों और नकली गुरुओं के द्वारा दी गई वो शास्त्र विरुद्ध व्याख्या को सत्य मान लिया, और वही फिर एक लोकवेद बन गया। लोकवेद के आधार पर हम इस काल को भगवान मानते रहे, यानी पुरुषोत्तम मानते रहे। ये पुरुषोत्तम यानी उत्तम भगवान नहीं था, ये दयालु परमात्मा नहीं है। इसका गीता जी में प्रमाण है, ये खुद कहता है। श्रीमद् भगवत गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 में उसमें कहा कि इस संसार में दो भगवान प्रसिद्ध हैं, एक क्षर पुरुष
एक अक्षर पुरुष। क्षर पुरुष इस ब्रह्म को कहते हैं, काल को, ज्योति निरंजन को। अक्षर पुरुष परब्रह्म को कहते हैं। और ये दोनों, इन दोनों के प्राणी, इन दोनों के शरीर भी नाशवान है, और इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं उनको जो इनके द्वारा शरीर दिया गया वो भी नाशवान है। इसका प्रमाण आपको श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 में दिखाते हैं। ये देखिएगा, श्रीमद् भगवत गीता श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 और श्लोक 16 में देखिएगा, दिवौ इमौ पुरुषौ लोके क्षर च अक्षर एवं च एव च क्षर सर्वाणि भूतानि कटुष्ट अक्षर उच्यते। इसका क्या अर्थ है कि इमौ लोके, इस संसार में, इस संसार में दिवौ माने दो, पुरुषों माने भगवान है। इस कौन से लोक में? इस पृथ्वी वाले लोक में। पृथ्वी वाले लोक यानी नाशवान लोक हैं जो ब्रह्म और परब्रह्म के हैं। इसको एक लोक कहा जाता, पृथ्वी वाला लोक। दिवौ इमौ पुरुषौ लोके, इसमें दो पुरुष हैं, क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष। ये पुरुषों है ना, इनको यहां लगाया जाए, क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष। एवं इसी प्रकार इन्हीं के लोक में सभी प्राणियों के शरीर तो नाशवान है और आत्मा को अमर कहते हैं। अब इनके द्वारा अनुवाद देखिएगा जो गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इन्होंने क्या कहा कि इस संसार में नाशवान और अविनाशी भी ये दो प्रकार के पुरुष हैं, भगवान हैं। पुरुष माने प्रभु। और संपूर्ण प्राणियों के शरीर नाशवान और जीवात्मा अविनाशी कहा जाता है। अब पुण्यात्मा विचार करना कि क्षर पुरुष का, अक्षर पुरुष का अर्थ तो सीधा ही हो गया नाशवान, क्षर यानी नाशवान। अक्षर का अर्थ होता अविनाशी। अब यहां थोड़ा सा असमंजस में पड़ जाते हैं कि अक्षर पुरुष कह रहे हैं, फिर इनको भी नाशवान बताया जा रहा है। इस स्थिति को समझना होगा। जैसे एक सफेद प्याला होता है चाय पीने का, मिट्टी, सफेद मिट्टी से बना हुआ, जिसको चीनी का बोलते हैं, उसकी स्थिति, उसकी जो प्याला या प्लेट बनी है ऐसी, उनकी स्थिति से हम खूब परिचित हैं कि अगर ये ऊंचे से जरा से भी गिर गया नीचे जमीन फर्श पे तो तुरंत टूट जाएगा, यानी बिल्कुल नाशवान है। तो ऐसी स्थिति तो जानो क्षर पुरुष की और इसके यानी अक्षर पुरुष की और इसके अंतर्गत जितने प्राणी देवता आदि हैं। और दूसरा, अक्षर पुरुष की स्थिति समझने के लिए ऐसा समझो जैसे कोई स्टील का बना हुआ पात्र है, कप है या प्लेट है। अब उस मिट्टी वाले बने हुए पात्र की तुलना में स्टील का बना हुआ पात्र बहुत स्थायी है, लेकिन स्टील को भी एक दिन जंग लगेगा, इस्पात भी एक दिन जंग लगेगा और वो विनाश को प्राप्त होगा। इस्पात को भी एक दिन जंग लगेगा, भले ही बहुत समय के उपरांत लगे, और वो भी जंग लग के नष्ट हो जाएगा, लेकिन बहुत समय लगेगा, लेकिन है नाशवान धातु। और तीसरी धातु सोना होता है जो कभी नष्ट नहीं होता, ऐसा मटेरियल। इन तीन भगवानों की क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष और परम अक्षर पुरुष यानी पूर्ण परमात्मा की स्थिति को समझने के लिए इस उदाहरण से आप विचार कीजिए। अब पहले हम क्षर पुरुष यानी इस ब्रह्म की आयु देखते हैं कितनी है।
जैसे हम प्राणियों के लिए 100 वर्ष की आयु जैसे वर्तमान में चल रही है, और हम 4 युगों में जन्मते मरते रहते हैं। अब जैसे सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, ये 4 युग बनाए हैं। इन 4 युगों का समय जो है 43,20,000 होता है। इसको एक चतुर्युग कहते हैं। ऐसे 1008 चतुर्युग का श्री ब्रह्मा जी रजगुण, जो काल का पुत्र है, उसका एक दिन होता है और इतनी ही रात्रि होती है। तो इसको हम 1000 चतुर्युग का मानकर चलते हैं लमसम। और 30 दिन रात का एक महीना और 12 महीने का एक वर्ष और 100 वर्ष की श्री ब्रह्मा जी रजगुण की आयु, ये इनके दिव्य वर्ष हैं। ऐसे ही विष्णु जी की 700 वर्ष आयु है और शंकर भगवान की 4900 वर्ष आयु है। यानी श्री ब्रह्मा जी से 7 गुना अधिक सतगुण विष्णु जी की आयु है, जो काल का पुत्र है, बीच वाला, और उससे विष्णु जी से 7 गुना यानी ब्रह्मा जी से 49 गुना ये तम गुण शंकर जी की आयु है। इन तीनों की जन्म और मृत्यु, तीनों का जन्म और मृत्यु होता है। पुण्यात्माओं, ये सत्संग जो है, ये तत्व ज्ञान का जो प्रवचन चल रहा है, ये बिल्कुल फ्रेश नया है। और प्रथम बार भी सत्संग के अंदर ऐसी बहुत सी पुण्यात्माएं होती हैं जो प्रथम बार भी सत्संग में आती हैं। सत्संग ये ऐसा एक सामूहिक जो स्थल है जहाँ पर पुराने भक्त भी आते हैं और बिल्कुल नए भी सत्संग सुनने के लिए आया करते हैं। अब जैसे ये दास कह रहा है कि ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, और हमने उस अज्ञान के आधार पर पवित्र हिंदू धर्म के पुण्य प्राणियों ने ये एक बहुत वर्षों से ये ज्ञान सुना हुआ है कि ब्रह्मा विष्णु महेश अजरो अमर हैं, इनके कोई माता पिता नहीं है। इस कारण से पहली बार जो आत्मा आती हैं वो संशय में रह जाती हैं कि ना झूठ बोल रहा है ये संत, ब्रह्मा विष्णु महेश तो अजरो अमर हमने सुना है, पढ़ा नहीं, सुना है। कहाँ से सुना है ब्रह्मा जी और विष्णु जी तथा शिव जी की आयु को, इनके बारे में महिमा को? पुराणों से, क्योंकि पुराणों के अतिरिक्त कहीं पर भी इनके विषय में कोई जानकारी नहीं है। यानी पुराणों से ही हमने ज्ञान ग्रहण किया। और जो वो डिसीजन होते थे ब्राह्मण लोग, हिंदू गुरु, वो ये कहा करते थे कि ऐसा शिव पुराण में लिखा है, ऐसा विष्णु पुराण में लिखा है, ऐसा देवी पुराण में लिखा है, ऐसा ब्रह्म पुराण में लिखा है। तो हम उन अज्ञानियों को और शास्त्रों के ज्ञाता मानकर उनके ऊपर पूर्ण रूप से आश्रित थे, उनकी स्टेटमेंट को फाइनल मान चुके। अब वही शास्त्र हम खुद पढ़ लेंगे, ये कौन सा ज्यादा लंबा चौड़ा काम है। हम अक्षर ज्ञान युक्त हो गए और वही सदग्रंथ उन्हीं के द्वारा अनुवादित हैं। तो इसलिए ये सदग्रंथ रह कर दिखाना आवश्यक हो गया, नहीं तो कच्चा काम रह जाता है। और ये एक ज्ञान यज्ञ चल रहा है। जो पुराने भक्त हैं उनको ज्ञान यज्ञ का फल मिल रहा है और नए भक्तों का दृढ़ विश्वास हो रहा है। अब देखिएगा, ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है अपने ही पवित्र सदग्रंथों में। श्रीमद् देवी भागवत अर्थात देवी पुराण में 3 स्कंद अध्याय नंबर 4 और 5 में, यहाँ देखिएगा, ये श्रीमद् देवी भागवत संक्षिप्त श्रीमद् देवी भागवत, सचित्र मोटा टाइप, केवल हिंदी। संपादक हैं हनुमान प्रसाद पोदार, चिमन लाल गोस्वामी, और ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। प्रकाशक एवं मुद्रक गीता प्रेस गोरखपुर।
गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। देखिएगा, थोड़ा सा हिंट दिखाएंगे, समझदार को संकेत ही बहुत होता है। ये देखिएगा 123 पृष्ठ पर तीसरा शकंद, अध्याय नंबर ये 4 और 5 है, क्योंकि ये एंड में लिखा है इनके, इसके ऊपर 4 और 5 अध्याय है। 123 पृष्ठ पे तीसरे सकंद में श्री विष्णु जी कह रहे हैं, महिमा इसकी, दुर्गा की महिमा सुना रहे हैं। विष्णु जी कह रहे हैं, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह संसार तुम्ही से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर, हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान है। हमारा आविर्भाव अर्थात जन्म और तिरोभाव अर्थात मृत्यु हुआ करता है। केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। भगवान शंकर बोले, देवी, यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे ही बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। इस संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार करने में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा, विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। पुण्यात्माओं, ये वही पुराण है जिनसे हमने ब्रह्मा, विष्णु, महेश के बारे में, जिनके आधार से हमें बताया गया है कि हम जो ज्ञान दे रहे हैं वो ब्रह्मा, वो पुराणों में से है। और वो दंत कथा, लोक वेद सुनाने वाले, वो नकली अज्ञानी गुरु हमें बताया करते थे, ये तो अजरो अमर हैं, इनके कोई माता पिता नहीं है। अब उन्हीं की हिस्ट्री बता रही है कि ये तो नासवान है। स्वयं स्वीकार कर रहे हैं विष्णु जी कि मैं ब्रह्मा और शंकर तो नासवान है, हम नित्य नहीं हैं, अर्थात अविनाशी नहीं है, और हमारा तो जन्म और मृत्यु होता है, तू ही अविनाशी है, जितना इन्हें ज्ञान है। फिर शंकर जी ये भी स्पष्ट कर रहे हैं कि मैं तमोगुणी लीला करने वाला हूँ और हम तीनों ही तेरे पुत्र हैं, ब्रह्मा भी, विष्णु भी। फिर ये भी स्पष्ट हो गया है कि ये तीनों गुणों से उत्पन्न, अर्थात रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, और दुर्गा इनकी माँ है। कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, भाई हमको जो बताए। परमात्मा ने प्रश्न किया करते थे उन नकली विद्वानों से कि शंकर का दादा कौन है और कौन विष्णु की माँ, और वह ब्रह्मा का पिता कौन है, इसके बारे में जानकारी दीजिए। तो वो कहा करते तो अजरो अमर है, सर्वशक्तिमान है, इनकी कोई माता पिता नहीं, ये तो शंभु है, फलाना है, पता नहीं के पुल बांधा करते इनकी महिमा का। उस समय तो परमात्मा की बात पर जनसाधारण ने विश्वास नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि कि जो हमारे गुरुजन थे वो शिक्षित थे और जनता अशिक्षित थी। ये मान लेना उस समय बिल्कुल स्वाभाविक था कि कबीर साहब तो अक्षर ज्ञान युक्त नहीं है, क्योंकि ये किसी स्कूल विद्यालय से शिक्षा प्राप्त नहीं किए हुए, क्योंकि उस समय अन्य जाति वालों को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं था। शिक्षा मीन संस्कृत भाषा। अब वही सदग्रंथ हमारे सामने रखे हैं, हम पढ़ रहे हैं, आपको भी पढ़ा रहे हैं प्रोजेक्टर के माध्यम से। और पुण्यात्माओं, आप आंखों देख रहे हो, जो बुद्धिमान व्यक्ति, बहन बेटी भाई हैं, वो रो रहे हैं उन नकली गुरुओं के को कि तुमने क्या मिल गया इस जनता को गुमराह करके, नाला को सबको भूत बना दिया, पितर बना दिया, काल के जाल में फंसा के इसी के ही आहार हमें बनाए रखा।
अब ये दास जो बता रहा है कि ब्रह्मा विष्णु महेश अविनाशी नहीं है, ये नासवान है। इनकी आयु आपको बता दी और श्री देवी भागवत पुराण में दिखाई दिया। अब ये पुराणों को दिखाना मेरे लिए इसलिए अनिवार्य हो गया कि परमात्मा की प्यारी आत्माएं अपनी आंखों इस सदग्रंथ को देख करके तुरंत स्वीकार कर लेंगी जो दास बताएगा, और मेरे साथ ये मेरे से विरुद्ध ना होंगे, खसेंगे नहीं तो ये नकली लोग ऐसे दुष्ट टाइप होते हैं, जनता को गुमराह कर देते हैं कि वो तो झूठ बोलता है, ऐसा कहीं नहीं लिखा है, हम रोज पढ़ते हैं। आंखों देखने के बाद इनके चेहरे न्यू हो जाते हैं, न्यू नीचे कर लेते हैं वो नकली लोग, और हमारे बच्चे उनको कहते हैं देख ये गीता महाभारत भागवत और देवी भागवत ये पुराण ये किसके, ये अपने ही तो शास्त्र हैं, इनके अंदर ये सारा कुछ लिखा है। तो वो उपद्रव कराने से बाज आ जाएंगे, नहीं तो पहले परमात्मा के साथ कैसे जुल्म किए थे। और अब भी ये कसर नहीं छोड़ रहे, इस दास के साथ झूठा केस बनाया, सारी जनता को भ्रमित कर दिया, झूठी अफवाह फैलाई, झूठे आरोप लगाए और जेल भिजवा दिया झूठे मुकदमे बनवा के। लेकिन उस परमात्मा आगे के चाल लगी नाला, क्योंकि इन्हें तो कर्म बिगाड़ दिए अपने, इन्हें तो अपने भाग बिगाड़ लिए और जनता को भी दोषी बनवा दिया। एक परम संत की निंदा करवा कर जिसके बराबर और कोई भी अपराध नहीं है, इतना और दोषी काल ने बनवा दिया। लेकिन अब इनकी दाल गला को नहीं, ये कितने पांव पीट लियो कर लिए ने जो पापड़ बेलने थे। अब देख परमात्मा के बच्चे और उभर का रहे हैं। 10वें 12वें दिन सत्संग हो रहा है और उमंग उमंग कर और नए नाम लेने वाले भक्त आत्माएं और उभर कर आ रही है, क्योंकि सत्य उसी को कहते हैं जिसका कभी विनाश नहीं किया जा सकता। ये सच्चा ज्ञान है और हम बिल्कुल सच्चे हैं, हम निरपराध हैं। इसलिए बुद्धिमान लोग अब आंखों देखकर सच्चाई को धिक्कार रहे हैं उन नालायकों को जिन्होंने ऐसे शुभ काम में बाधा डाली। अब ये एक पूर्ण रूप से पूरे विश्व में एक ही स्थान है, 2 स्थान जैसे आश्रम क्रोथा में हम करते थे यही समागम, और आज यहाँ बरवाला में चल रहे हैं वर्तमान में। यही पूरे विश्व में एक शास्त्र अनुकूल धर्म है, साधना है, जिसके कारण पूरे विश्व को लाभ होता है। और जिससे सब समाज सुखी होना था वो बंद करवा दिया, वो और पाप के भागी बन गए। फिर भी हम उनसे कोई विरोध नहीं करते, क्योंकि हमें पता है कि वो भ्रमित करके जनता को भ्रमित किया गया उन स्वार्थी लोगों द्वारा, जिनके ज्ञान की पोल खुल रही थी, जिनकी रोजी रोटी की दुकान बंद होने को के चांस हो गए थे, अरीब हो जाएंगे। ये सब नकली दुकानें जो धर्म के आड़ में हैं ये सब बंद हो जाएंगी, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो उन्होंने ये जुल्म अब भी करा दिया, और पहले तो और ज़्यादा सारी जनता ही अशिक्षित थी, अब तो शिक्षित लोग समझ गए कि इनका षड्यंत्र था संत को बदनाम और इस उनके पोल खोल प्रचार को बंद करवाने का। अब दास ये इसलिए दिखाता है कि जैसे अंधा लालटेन लिए जाता अंधेरे में, सामने से बच्चे आ रहे थे रात्रि के समय, और वो शोर अंधे ने आवाज लगाई कि बच्चों देखना भाई, मुझे दिखाई नहीं देता है, ध्यान से चलना बच्चा। बच्चे आकर खड़े हो गए, कहने लगे बाबा तू लालटेन ले रखा है, तुझे दिखाई नहीं देता, तू लालटेन किस लिए फिर रहा है? तो उस अंधे ने कहा तुम आंखों वालों के लिए, कहीं मेरे में टक्कर ना मार दो अंधेरे में आके। तुम आंखों वालों के लिए लालटेन ले रहा हूं, मुझे अंधे को कोई आवश्यकता नहीं इसकी, अपनी जान बचाने के लिए ले रहा हूं भाई। तो ये सदग्रंथ रूपी लालटेन आप आंखों वालों के लिए लिए हुए ये दास, मुझे इनकी आवश्यकता नहीं, क्योंकि मुझे वो अनमोल खजाना मेरे भगवान कबीर साहब और गुरुदेव द्वारा पहले ही प्रदत्त है, जिसके अंदर 4 वेद, 18 पुराण, 11 उपनिषद, महाभारत, गीता, रामायण, कुरान, पुराण, बाइबल
आदि सदग्रंथों का निष्कर्ष और यथार्थ ज्ञान है। अब उस सूक्ष्म वेद से तो कोई परिचित नहीं। यदि मैं उसी के आधार पर ज्ञान सुनाऊं तो सब शत्रु बन जाएं। अब मैं उन्हीं सदग्रंथों की, उन्हीं लालटनों की आड़ लेता हूं जिसको सबको स्वीकार्य है, और उसी में प्रत्येक धर्म के अपने अपने सदग्रंथों को देख करके और जो पुण्य आत्मा है वो सत्य को स्वीकार कर लेते हैं। और कबीर साहब कहते हैं कि जान बूझ साची तजय और करे झूठ तने, और ताकि संगत है प्रभु सोपन में भी ना दे। आंखें देखकर अपने सदग्रंथों में भी नहीं मानेगा तो वो इंसान नहीं, वो तो भक्ति के योग्य प्राणी नहीं है। उनकी हमें आवश्यकता भी नहीं है। हमें तो उन पुण्यात्माओं की आवश्यकता है जो आंखों देखकर सत्य को माने और तुरंत त्यागने इस लोक लाज को अपना कल्याण करवा दे। इसलिए ये सदग्रंथ मैं आपको रह रह कर दिखाता हूं कि कहीं उस अंधे की तरह आंखें वाले अंधेरे में, क्योंकि आंखों वाले भी अंधेरे में कुछ नहीं देख सकते। अज्ञान रूप अंधेरे में किसी को भी ज्ञान नहीं है कि हमारे सदग्रंथ क्या बता रहे हैं। तो इसलिए ये सदग्रंथ रूपी टॉर्च आपको दिखाई जाती है। अब प्रसंग चल रहा है कि 7 ब्रह्मा की मृत्यु के बाद एक विष्णु की मृत्यु होती है, 7 विष्णु की मृत्यु के बाद एक शिव की मृत्यु होती है, तमोगुण, जो काल के पुत्र हैं। और जब 70,000 बार एक ये काल का पुत्र शिव, तमोगुण शिव मर लेता है, तब एक इस काल की मृत्यु होती है। अर्थात एक ब्रह्मांड का विनाश हो जाता है, इसमें सभी प्राणियों का विनाश हो जाता है और काल भी अपना शरीर छोड़ता है। इसका ऐसा समय निर्धारित है, इसकी भी मृत्यु होती है। ये काल भगवान को परमात्मा ने एक ऐसी शक्ति दी है कि ये अपना शरीर फिर तुरंत दूसरे लोक में, दूसरे ब्रह्मांड में ले जाता है सभी प्राणियों को, और वहाँ ये अपना शरीर, ऐसे दुर्गा भी मरती है इसी समय, इसी तरह ये भी अपना शरीर छोड़ देती है। और फिर ये दोनों, दुर्गा और काल में एक ऐसी शक्ति दी है प्रभु ने, इनका जैसे डेरे पैदा हो जाया करें, ये अपने आप जैसे गेहूं में सुरसी बन जाती है, ऐसे दूसरे लोक में जाते ही वहाँ ऐसा वातावरण है कि इनके दोनों के ही केवल शरीर अपने आप निर्मित हो जाते हैं। इसलिए गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में इसने, काल ने कहा कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूँ, और मेरे कर्म और जन्म दिव्य होते हैं, अलौकिक है, यानी ये न्यो अलौकिक है। देखिए गीता अध्याय नंबर 4 श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 और श्लोक, ये गीता अध्याय नंबर 4 और श्लोक ये 5 है। यहाँ इसका अनुवाद यहाँ पर किया है। हे अर्जुन, हे प्रणतम अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता मैं जानता हूँ। इसे सिद्ध है कि इसका जन्म तो होता है गीता ज्ञानदाता का, इसे सिद्ध है कि गीता ज्ञानदाता का जन्म तो होता है और ये भी नासवान है। आगे 9 में बताता है कि हे अर्जुन, मेरे जन्म, यानी जन्म होते हैं इसके काल के, मेरे जन्म और कर्म दिव्य है, निर्मल और अर्थात अलौकिक है, दिव्य। इस प्रकार जो मनुष्य तत्व से जान लेता है वह शरीर को त्याग कर फिर जन्म को प्राप्त नहीं होता, मुझे प्राप्त होता है। कहने का भाव, इसका अनुवाद इन्होंने थोड़ा गलत किया है, लेकिन हम यहाँ जो प्रसंग चल रहा है उसी से वहीं तक सीमित रहे। इसे सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञान दाता जो काल है, ब्रह्म है, वो कहता है मेरे जन्म तो होते हैं और मृत्यु भी हो, आगे पीछे भी, आगे भी होंगे, लेकिन मेरे दिव्य हैं, अलौकिक है, तुम्हारी तरह नहीं है। इसी 7वें अध्याय के श्लोक नंबर 24-25 में कहा कि ये बुद्धिहीन मूर्ख जन समुदाय मुझे कृष्ण मान रहा है, कृष्ण की तरह एक मनुष्य रूप में जन्म, दुर्गा से जन्म लेने वाला मान रहा है। मैं कृष्ण नहीं हूँ, मैं तो
मेरे उस अटल नियम को नहीं जानते कि मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूं। गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक 2 में कहा है कि मेरे जन्म को, मेरी उत्पत्ति को ये देवता और ऋषि जन नहीं जानते, क्योंकि ये मुझसे उत्पन्न हुए हैं। अब बिल्कुल सही है, ये बात स्पष्ट है कि पिता के जन्म के विषय में संतान नहीं जान सकती, वो तो दादाजी बतावे। अब देखना अध्याय नंबर 10 और श्लोक नंबर 2 में, मेरी उत्पत्ति को अर्थात मेरे जन्म को, लीला से प्रकट होने को न देवता लोग जानते हैं न मैं ऋषिजन जानते, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवता और महर्षियों का आदि कारण हूं, यानी मेरे से ही जन्म लेते। अब केस क्या सिद्ध हो गया कि ये काल का जन्म मृत्यु तो होता है, लेकिन ये कहता है कि मेरी उत्पत्ति को, मेरे से उत्पन्न हुए मेरे ये देवता ब्रह्मा विष्णु महेश और 33 करोड़ देवता ऋषिजन ये नहीं जानते। उत्पत्ति तो हुई है इसकी, तो उसको कौन बतावेगा? दादा बतावे पिता की उत्पत्ति को। तो दादा कौन है हमारा? कबीर परमात्मा, उसी ने सबकी उत्पत्ति की, उसी से काल और दुर्गा की उत्पत्ति हुई, उसके बाद हम सभी की उत्पत्ति हुई। वो हमारा सबका मालिक है, पिता है। पुण्यात्माओं, मोक्ष प्राप्त करना कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे जटिल काम ये था कि हम कौन से मार्ग चलें। जैसे हम जा रहे हैं जंगल में, वन में, और वहाँ 3 रास्ते हो जाते हैं और हम अपनी मर्जी से कोई भी रास्ता चुनकर चल लेते हैं, तो हम किसी रास्ते से जा रहे हैं, आगे कोई टोक देता है कि तुम गलत रास्ते जा रहे हो, कोई कह देता है, तो हम असमंजस में पड़ जाते हैं। तो सबसे पहले हमने ये क्लियर होना चाहिए कि हम जिस मार्ग पर जा रहे हैं वो हमारे घर को जा रहा है। तो वो मैप बताएगा, यानी वो मानचित्र बताएगा। तो मानचित्र में देख करके हम बताएंगे कि देखो आप यहाँ खड़े हो और आपका रास्ता ये नहीं है, आपका घर इस रास्ते पर आता है। तो हमने तुरंत उस रास्ते से वापस हो लेना चाहिए और अपने उस सुमार्ग को प्राप्त कर लेना चाहिए, कुमार्ग को त्याग कर, तभी हम घर पहुंचेंगे। और मैप में देख कर भी नहीं मानता, वो तो अनाड़ी आदमी है, कहता उसने भांग पी रखी है, कोई नशा कर रहा है या बकवादी है, घर जाना नहीं चाहता वो। तो ऐसे जब हमको ये हम निसंशय हो जाएंगे कि हम जो विधि परमात्मा पाने की कर रहे हैं, जो साधना कर रहे हैं, ये ओके है और सब सदग्रंथों प्रमाण है, और यही उन महापुरुषों ने की थी ये साधना जो यहां से मोक्ष प्राप्त कर गए। तो फिर मोक्ष प्राप्त करना, अपने जैसे हमने रास्ता मिल गया कि हमने जैसे अपने दिल्ली जाना है और मार्ग सही मिल गया, तो हम चल पड़े। कोई कार में जा रहा है शीघ्र पहुंच जाएगा, कोई पैदल चल रहा है 2 दिन पीछे चला जाएगा, पहुंच जाएंगे सभी। यानी कोई ज़्यादा भक्ति कर रहा है वो जल्दी पहुंच जाएगा, थोड़ी कम कर पाया है तो वो भी रास्ते ठीक चलता रहे। मान ले को धीरे चल रहा है, रात होगी, रुक गया, फिर चल पड़ा उसी मार्ग पर, तो कोई दिक्कत नहीं। परमात्मा कहते हैं चलते मार्ग जो गिरे तासर नाही दोष, और कह कबीर बैठा रहता को करडे कोस। अब जैसे हम आप लोग इस मार्ग पर चलते हुए आ रहे हो और रात्रि होगी, अर्थात तुम एक जन्म में पार नहीं हो तो रात्रि होगी, फिर सुबह फिर उठते फिर चल पड़े। पहले तो हम इधर उधर चल पड़ते हैं नशे में, फिर कोई मार्गदर्शक मिल जाता है, हम उसके अनुसार सतमार्ग ग्रहण करके फिर चल रहे हैं, क्योंकि परमात्मा आते रहते हैं और हमें सतमार्ग पर चलाते रहते। तो वो 1, 2, 3 जन्म में पार हो जाएगा। और वैसे तो परमात्मा कहते हैं ज़्यादा लंबा समय बढ़ाना मूर्खता है, इसी जन्म में अपना स्पीड खींच दे, समझा है तो सिर दर पाओ और बहर नहीं रे ऐसा दाओ। बार बार ये समय नहीं मिला करता मनुष्य जन्म, और ऊपर से ये तत्व ज्ञान की बहुत सारा पर हो रही है। तो कहते हैं समझ गया तो सिर पर पाँव धर ले, सिर पर पाँव रखना, बहुत तेज दौड़ना,
जैसे पीछे कोई नो पता लग जा, पागल कुत्ता आने लग रहा वो रहा, और फिर बचाव के लिए कितनी स्पीड तो भागते हैं। तो ऐसे भाग लेना चाहिए। इस काल के लोक में हमारे पाप कर्म रूपी पागल कुत्ते ही हमें काटने को दौड़ रहे हैं, और भगवान की आड़ हमने ओट ले लेनी चाहिए, शरण ग्रहण कर लेनी चाहिए, ताकि हम कर्मों के दुखों से बच सके। अब हम आपको प्रसंग उसी प्रसंग पर लाते हैं कि 7 ये नाशवान है, और ये काल भी नाशवान है। स्वयं स्वीकार करा कि मेरे जन्म और मृत्यु अलौकिक है। तो ऐसे जब 70,000 ये तमोगुण भगवान शिव जी मर जाते हैं, तब एक काल यानी काल की ब्रह्म की मृत्यु होती है, एक ब्रह्मांड के प्राणियों का विनाश हो जाता है। ये फिर दूसरे सूक्ष्म शरीर है सभी का, ये दूसरे ब्रह्मांड में इन सभी प्राणियों को ले जाता है। और उस लोक में जाते ही दुर्गा और इस काल का शरीर अपने आप ऑटोमेटिकली प्रभु की दी हुई इनको पावर, इन शक्ति और वातावरण के अनुसार इनका शरीर बन जाता है, जैसे सुरसी बन जाती है गेहूं में, कणक में। उसके बाद ये दोनों फिर हमें उत्पन्न करते हैं। ऐसे ही रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, फिर दुर्गा अपने 3 रूप बना करके इनका ब्याह कर देती है। वहाँ से फिर ये काल की दूसरे ब्रह्मांड में सृष्टि प्रारंभ हो जाती है। ऐसे 21 ब्रह्मांड इसने ले रखे हैं, सबको ऐसे व्यवस्थित किया हुआ है। अब हम यहाँ पर इन भगवानों की आयु के ऊपर विषय पर जो है प्रवचन चल रहा है। अब इनकी यहीं से हम उसी अपने प्रसंग पर आते हैं कि 7 ब्रह्मा की मृत्यु के बाद एक विष्णु की मृत्यु, 7 विष्णु की मृत्यु के बाद एक त्रिलोकीय शिव यानी काल के पुत्र सर्वोत्तम गुण शिव की मृत्यु। ऐसे 70,000 शिव की मृत्यु के उपरांत एक काल रूपी ब्रह्म यानी वो काल की मृत्यु होती है। और ये एक युग होता है परब्रह्म का अक्षर पुरुष, जिसको अक्षर पुरुष कहा गया है। इस एक उदाहरण से आपको अक्षर की परिभाषा भी समझ में आएगी। अक्षर माने अविनाशी यानी चिर स्थायी। अब ये एक युग हो गया परब्रह्म का, ऐसे 1000 युग का परब्रह्म का दिन यानी अक्षर पुरुष का दिन, और इतनी ही रात्रि, और 30 दिन रात का एक महीना, 12 महीने का एक वर्ष, और 100 वर्ष की उस प्रकार बने हुए 100 वर्ष की आयु परब्रह्म यानी अक्षर पुरुष की। अब इसकी कैलकुलेशन करने लगा हम अपने वर्षों से, तो कोई कैलकुलेशन को नहीं रहे, कोई गिनती नहीं बता सकते हम किस प्रकार बतावा, इसलिए इनको ऐसे बताया जाता है। तो इतनी उसके बाद फिर मृत्यु है इसकी, कितनी लंबा, इसलिए इसको अविनाशी कह दिया। पर यू अविनाशी को ना, एती उम्र बुलंद मरेगा अंतरे, क्योंकि कोई सतगुरु लगे न कान न भेंटे वो संतरे। इतनी लंबी आयु हो जाएगी तो भी तू मरेगा। क्यों मरेगा? क्योंकि वो संत जो पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 34 में, और पवित्र यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र 10 और 13 में, पवित्र कुरान शरीफ सूरत फुरकानी 25 आयत 59 में स्पष्ट किया है कि उस तत्व ज्ञान और पूर्ण परमात्मा की शरण में जा, उसकी कृपा से तेरे पाप मोक्ष होंगे और तू पूर्ण शाश्वत स्थान सतलोक को प्राप्त होगा। उस पूर्ण परमात्मा की के लिए किसी तत्वदर्शी बाखबर संत की तलाश कर, खोज कर, उनसे उस परमात्मा के पाने की विधि तलाश कर, प्राप्त कर, और फिर जैसे वो कहें उसके बाद उस परम पद परमेश्वर की खोज करनी चाहिए। गीता जी अध्याय नंबर 15 के मंत्र 4 में, जहां जाने के बाद फिर लौटकर संसार में वो प्राणी कभी नहीं आते, यानी वो पूर्ण मोक्ष प्राप्त करते हैं। तो वो संत नहीं मिले तुम्हें, इसलिए इतनी लंबी उम्र भी आपकी यहां हो जाएगी।
तो भी मरेगा, तू नासवान है, तेरी जन्म मृत्यु की दुर्गति नहीं मिटेगी, जन्म मृत्यु का रोग समाप्त नहीं होगा। इसलिए कहा कि एती उम्र बुलंद मरेगा अंतरे, क्योंकि कोई सतगुरु लगे न कान न भेंटे वो संतरे। वो संत, वो तत्वदर्शी संत यानी सतगुरु, जगत गुरु, तत्वदर्शी संत कहो, सतगुरु कहो, वो सच्चा सतगुरु तुम्हें नहीं मिला, सच्चा गुरु नहीं मिला। इसलिए तुम्हारी यहाँ जन्म मृत्यु इतनी लंबी आयु हो जाएगी तो भी मरेगा। इसलिए कहा कि ये गीता जी अध्याय नंबर 15 के मंत्र 16 में कहा कि संसार, इस मिट्टी पृथ्वी वाले संसार लोक में दो भगवान, एक क्षर पुरुष एक अक्षर पुरुष। अक्षर पुरुष, क्षर पुरुष ये ब्रह्म, अक्षर पुरुष ये पर ब्रह्म। क्षर पुरुष के 21 ब्रह्मांड हैं और अक्षर पुरुष के 7 शंख ब्रह्मांड है, नील पद्म शंख। और पूर्ण परमात्मा जो उत्तम पुरुष है तू अन्य। गीता जी अध्याय नंबर 15 के मंत्र 17 में स्पष्ट किया है कि उत्तम पुरुष है तू अन्य। वो जो पुरुषोत्तम है ना, वो सच्चा भगवान, वास्तव जिसने भगवान कह सकते हैं, वो तो इन दोनों से भी ऊपर वर्णित, इनसे कोई और है। और परमात्मा इति उदारते, जिसको भगवान कहा जा सकता है, जाता है, वो वास्तव में भगवान है। वो दयालु है, उसके लोक में कोई दुखी नहीं, किसी की मृत्यु नहीं होती, ना वहाँ पर कोड लगता, ना टांग कटती, ना आँख फूटती। हम इसी तरह सशरीर वहाँ रहेंगे, लेकिन उस शरीर का मटेरियल ऐसा होगा वो कभी विनाश में नहीं आओगा। और वही परमात्मा यह लोकत्रयम अविश्य विभर्ति अव्यय ईश्वर है, वो जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो है वास्तव में अविनाशी परमात्मा। वो कौन है? गीता जी अध्याय नंबर 7 के मंत्र श्लोक 29 में कहा है कि उस तत्ब्रह्म को और मेरे द्वारा दिए गए इस संकेत के आधार से दो तत्वदर्शी संत की खोज कर लेता है, और तत्वदर्शी संत के द्वारा बताए गए उस ज्ञान के आधार पर तत्ब्रह्म को यानी उस परमात्मा को और सारे आध्यात्मिक ज्ञान को, कर्मों को समझ लेता है, फिर वो यहाँ की किसी वस्तु की इच्छा नहीं करता, वो तो जन्म मृत्यु से पीछा छुड़ाना ही चाहता है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक 1 में अर्जुन ने पूछा, परमात्मा फिर किम तत्ब्रह्म, वो तत्ब्रह्म कौन है, उसके विषय में बता, वो भगवान कौन है। गीता ज्ञान दाता ने 8वें अध्याय के 3रे मंत्र में कहा कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। देखो, क्षर पुरुष कहो, क्षर ब्रह्म कहो, अक्षर पुरुष कहो, अक्षर ब्रह्म कहो, और परम अक्षर ब्रह्म कहो या पूर्ण ब्रह्म कहो, इनके ये पर्यायवाची नाम होते हैं। तो वो परम अक्षर ब्रह्म है, उसी के बारे में गीता अध्याय नंबर 15 में विस्तृत वर्णन है। अभी आपको दिखाते हैं अध्याय नंबर 15 का श्लोक 17।